चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक स्पेशल अपडेट देंगे। ये अपडेट हम पहले तो ओईएस के रेफरेंस में देखेंगे, इसके बाद इसके बारे में यूरोपियन बैंक जो हैं उनका क्या कहना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और यूरोपियन बैंक का क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट है यूरोपियन जो मीडिया है उसके थ्रू, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन का ओईएस से रिलेटेड। तो यूरोप में इन दिनों डिजिटल पेमेंट की एक रेस चल रही है, और ये एक ऐसा यूरो जो है लॉन्च कर रहे हैं, जो एक ऐसा डिजिटल यूरो लॉन्च कर रहे हैं जिसका जो प्राइस पैरामीटर्स हैं वो यूरो से बैक्ड रहेंगे। मतलब एक ऐसा स्टेबल कॉइन या एक ऐसी क्रिप्टो या एक ऐसा डिसेंट्रलाइज करेंसी जिसके पीछे यूरो की सपोर्ट हो, ऐसा कॉइन जो है वहाँ पर चला रहे हैं। तो ओईएस वाले लोग कह रहे हैं कि ये ओईएस ही रहेगा, और ये मतलब ओईएस ही हो सकता है, और ये दिसंबर 21 2025 की न्यूज़ आई थी। ठीक है, तो टू पे इन यूरोप विद एनी अदर डिजिटल करेंसी फर्स्ट यू हैव टू बी एन ओईएस एंड देन द पेमेंट विल बी डन। तो अगर आप यूरोप में कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास पहले डिजिटल करेंसी होना चाहिए, यूरो होना चाहिए, ओईएस होना चाहिए, तब आप कर सकते हैं। बिकॉज मीका लॉ एक्टिवली सपोर्ट यूरो बेस्ड ओईएस। तो ये मीका को रेफरेंस लेकर कर रहे हैं कि मीका मार्केट इन क्रिप्टो एसेट के अकॉर्डिंग अगर आप एक ऐसी करेंसी रखते हैं जो यूरो बैक्ड है तो आप यूरोप में डिजिटल लेन देन कर सकते हैं, क्रिप्टो का लेन देन कर सकते हैं। ओईएस बिकम द पेमेंट मेथड व्हेन ऑल स्टेजेज आर कंप्लीट। तो ओईएस की जो सारी स्टेजेज हैं मीका से रिलेटेड, वो जब कंप्लीट हो जाएंगी तो ओईएस ही वो पर्टिकुलर करेंसी बनेगा। और ओईएस ने ऑलरेडी मीका के लिए अप्लाई करके रखा है। सारे एएमएल एंड जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड जो फंडिंग से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सभी वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा तो इनका ये कहना है। ठीक है, अब ये तो हो गया एक पॉइंट ऑफ व्यू जो ओईएस के फॉलोअर्स या ओईएस के जो यूज़र हैं वो मानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या यूरोप की अथॉरिटीज़ भी इसी तरीके से सोचती हैं। तो चलिए उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं हम। ये जो रूटर्स है, reuters.com, ये एक बड़ा मीडिया हाउस है, और यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। यह आर्टिकल सितंबर 2025 को ही 25 सितंबर 2025 को छपा था। यूरोपियन बैंक टू लॉन्च यूरो स्टेबल कॉइन इन बिड टू काउंटर यूएस डोमिनेंस। तो यूरोपियन बैंक जो है यूएस के डोमिनेंस को कम करने के लिए एक ऐसा यूरो स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रहे हैं। यूनिक्रेडिट करके समरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। न्यू कंपनी बेस्ड इन द नीदरलैंड, सीईओ टू बी अपॉइंटेड सून। चलो ये तो था एक अपडेट। नेक्स्ट देखते हैं यूरोप, ये है consultancy.eu करके जो यूरोपियन मीडिया हाउस है उसके अपडेट है। यूरोपियन बैंक यूनाइट, यूरोपियन के जो यूरोपियन बैंक हैं वो एक साथ मिलकर एक ऐसा यूरो स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहे हैं जो सपोर्टेड बाय स्ट्रेटेजी एंड पीडब्ल्यूसी से सपोर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब डिजिटल यूरो एक तरीके से वो लॉन्च कर रहे हैं। 9 मेजर यूरोपियन बैंक हैव ज्वाइंड फोर्स टू डेवलप ए न्यू यूरो डोमिनेटेड स्टेबल कॉइन। तो 9 बैंक मिलकर एक ऐसा कॉइन डेवलप कर रहे हैं जो यूरो डोमिनेटेड रहेगा, और इन ए मूव एम्ड टू स्ट्रेंथनिंग यूरोपियन पोजीशन इन द डिजिटल एसेट इकोसिस्टम। और इनका जो सम्मिलित उद्देश्य है वो यूरो की पोजीशन को डिजिटल एसेट के तौर पर मजबूती देना है, काउंटरिंग अमेरिकाज मार्केट डोमिनेंस, और अमेरिका के मार्केट का डोमिनेंस कम करने का इनका प्रयास है। एन इंटरनेशनल टीम फ्रॉम स्ट्रेटेजी एंड पीडब्ल्यूसी सपोर्ट द माइलस्टोन। तो एक इंटरनेशनल टीम जो स्ट्रेटेजी एंड पीडब्ल्यूसी की तरफ से है वो इनके इस माइलस्टोन को, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, डिजिटल पेमेंट के लैंडस्केप को कंप्लीट करने में इनकी मदद कर रही है। तो ये है अपडेट। अब ओईएस की तरफ से देखें, जो ओईएस के ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो बात कर रहे हैं कि जो यूरो बेस्ड डिजिटल कॉइन जिसमें मीका की सभी गाइडलाइंस को पूरा करते हों तो वो यूरो ही रहेगा, मतलब ओईएस ही रहेगा। बट बैंकों की तरफ से अगर देखें, मीडिया हाउस की तरफ से देखें, तो ये एक नया ही थ्योरी सामने लाते हैं कि यहाँ पर यूरोप के सभी बैंक मिलकर यूएस के डोमिनेंस को बाईपास करने के लिए, यूएस के डोमिनेंस को कम करने के लिए एक अपना खुद का यूरो बेस्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि
यूरो की डिजिटल एसेट में पोजीशन जो है वो थोड़ी स्ट्रेंथ बनी रहे या स्ट्रॉन्ग हो। तो यही था अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।